बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ऐसा क्या है और क्या? बरमूडा ट्रायंगल में कुछ समय के लिए वार्म होल्स बनते हैं जो उस समय में ट्रायंगल से गुजरने वाली शिप या विमानों को भूत या भविष्य काल में भेज सकते हैं या उन्हें किसी दूसरी दुनिया में भेज सकते हैं। वार्म होल्स स्पेस टाइम में वह शॉर्टकट रास्ते होते हैं जो पल भर में हमें ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर पहुंचा सकते हैं या समय में टाइम ट्रैवल करवा सकते हैं। हम सबने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप और एयरप्लेन का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि समंदर के इस हिस्से में ताकतवर मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास इतना पुराना है कि इसका जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में किया था। बात है साल 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकले। अपनी इस खोज के दौरान कोलंबस ने समुद्र में एक अजीब तरह का फेनोमेन देखा। समुद्र में हलचल हो रही थी। रात के समय में उन्हें आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी एक आंख के गोले की तरह थी। वह आग का गोला धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरता जा रहा था और समुद्र में समा गया। कोलंबस ने अपने कंपास को देखा तो कंपास की सोई चारों ओर घूम रही थी। उस जगह पर कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और यह अजीब सी घटना समुद्र के उसी हिस्से में घटी जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यह मामला शुरू हुआ था साल 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए यह बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के राडार से वह 5 बॉम्बर अचानक गायब हो गए, और वह भी एक ही साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह नहीं, कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वह घटना थी जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। आज से करीब 100 साल पहले 1918 में बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है। अमेरिका की एक बड़ी कार्गो शिप थी। यूएसएस वर्ल्ड वॉर में इस कार्गो शिप ने अमेरिका की बहुत मदद की थी। इस शिप की मदद से कोल को दुनिया में इधर उधर भेजने का काम करते थे। मार्च 1918 में यूएसएस साइक्लोन को वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जाना था। इस जहाज पर 306 लोग सवार थे। उस समय समुद्र में समुद्री लुटेरों का बहुत डर रहता था, तो इस जहाज पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिग्नल भेजने की भी सुविधा थी। दरअसल डिस्ट्रेस सिग्नल मदद के लिए किसी आपातकालीन स्थिति में भेजा जाता है। जब ये जहाज बाल्टीमोर जा रहा था तो रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरा और अचानक से गायब हो गया। ये इतने रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ कि पीछे कोई भी निशान नहीं छूटा। सबसे विचित्र बात तो यह थी कि इस पर डिस्ट्रेस सिग्नल की सुविधा होते हुए भी कोई भी आपातकालीन संदेश नहीं भेजा गया। ऐसा तभी हो सकता है जब इस जहाज पर अचानक से कोई मुसीबत आई हो और क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने तक का समय ना मिला हो। यहां जो भी हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। इस पर सवार 306 लोग, और ये जहाज अचानक कहां गायब हो गया, इसका आज तक कोई अता पता नहीं है और यह आज भी एक रहस्य है। इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्टों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे वाकई यह मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने लाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्किल में, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सॉन की शक्ल जैसे है और इनका साइज 1 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट मानना है कि ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं, बल्कि ये एयरबोर्न क्लाउड्स है।
यानी जब अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हवा की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। वैज्ञानिक का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसे की यह भी एक वजह है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।